Okay, so let us talk about the dance forms. भरतनाट्यम. सो भरतनाट्यम कहाँ दिया हुआ? नाट्य शास्त्र में दिया हुआ. और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? वो, इज इट रिटन बाय भरत मुनि? यस. ओके. एंड देन शिलापतिग्रम, वहां पर भी भरतनाट्यम दिया हुआ है. शिलापतिग्रम इज रिटन बाय इलांगो अधिगल. एंड व्हाट अबाउट मणि मेघले? मणि मेघले कब लिखा हुआ है? सीतानार सीत. ओके, यस. नाउ सीतानार had written मणि मेघले when? During the time of कालाभ्रास. कालाभ्रास के समय लिखा था. ओके. नाउ पैट्रोनेज की अगर बात करेंगे, या उसमें माधवी और कोवलन की बेटी बुद्धिस्ट नन बन रही थी. ओके. सो पैट्रोनेज की बात करेंगे, सो भरतनाट्यम में टेम्पल्स में देवदासी सी हैव देवदासी बीन आउटलॉड. देवदासी का कंसेप्ट आउटलॉ कर दिया गया. यस. चोला और पल्लवा कोर्ट में ये सिस्टम हुआ करता था. शैविज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म, उसके बारे में ये बताता है. और म्यूजिक कौन सा है? कर्नाटिक म्यूजिक है. इसमें मृदंगम यूज होता है. ओके. सिंबल्स यूज होता है. और वायलिन और वीणा जो है आजकल यूज होता है. एंड इसमें स्कल्पचर जैसे पोजेस होते हैं, जिसमें अभंग, संभंग एंड त्रिभंग. त्रिभंग पोज किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा. त्रिभंग पोज इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम. ठीक है. देन कथक की बात करते हैं, तो कथक में क्या पर्शियन और इस्लामिक इन्फ्लुएंस है? इट्स एन इंडियन डांस, लेकिन इसमें भक्ति मूवमेंट के समय आया था. और ये बेसिकली राधा कृष्ण की स्टोरीज बताता है. इसको भी नाट्य शास्त्र में देखा गया है. और अभिनय दर्पण, वहां से इसका इन्फ्लुएंस लिया गया. मुगल कोर्ट्स में ये होता था, राजपूत कोर्ट्स में भी कथक करवाया जाता था. घरानास भी होते हैं इसमें. घरानास होते हैं जिसमें लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ का घराना होता है. एंड दिस इज द ओनली इंडियन क्लासिकल डांस जिसमें पर्शियन एलिमेंट है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ क्लासिकल डांसेस. ओके, सो प्लीज रिमेंबर ये सारे क्लासिकल डांस. देन कम्स कथकली. सो कथकली इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर नाट्य शास्त्र. एंड इट वॉज डन इन द रॉयल कोर्ट्स ऑफ ट्रावनकोर. ओके. यहाँ पर ये जो है बेसिकली, आप ऐसे कह सकते हो कि ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन आज जो हम देखते हैं कथक, वो थोड़ा सा फ्यूजन है. बिकॉज उसमें पर्शियन, बिकॉज ऑफ बीइंग इन मुगल कोर्ट, पर्शियन और इस्लामिक फ्यूजन आ गया है. और ओरिजिनल कथक जो है, दैट हैज सॉर्ट ऑफ बीइंग लॉस्ट ऑलरेडी. सो कथक कली जो है, वो रॉयल कोर्ट्स में होता था, साउथ इंडिया, केरला में. और रामायण, महाभारत और पुराणास उसको किया जाता था. इट्स अ यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. और इसमें कार्नाटिक इन्फ्लुएंस है. सो कार्नाटिक म्यूजिक से आप किसको जोड़ेंगे? कार्नाटिक इन्फ्लुएंस से आप किसको जोड़ेंगे? पुरंदर दास. एंड पुरंदर दास इज रिलेटेड टू विच किंग? कृष्ण देव राय. ओके. इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है चेंगिला, इलथलम, मड्डलम एंड चेंदा. एंड यहाँ पर हमें इन्फ्लुएंस किसका दिखता है? मार्शल आर्ट का दिखता है, कला, कलियारी पयट्टू का. देन कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं. ये आंध्र प्रदेश में है. सो कुचिपुड़ी इज देयर इन आंध्र प्रदेश. और ये विजयनगर और गोलकोंडा रूलर्स इन्होंने इसको दिया था. एंड भागवत पुराण की स्टोरीज पे ये बेस्ड है कुचिपुड़ी. एंड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द नाट्य शास्त्र. म्यूजिक, कार्नाटिक म्यूजिक, इसमें मृदंगम यूज किया जाता है, तंबूरा यूज किया जाता है. और यहाँ पर डांसर्स दे स्पीक डायलॉग्स. ठीक है. डांसर्स क्या करते हैं? दे स्पीक डायलॉग्स. वचिका अभिनय is something that is there. And then tarangam is there, that is dance on the brass plates, and they balance the pot and the diyas. उसके साथ साथ they draw on floor with their toes, that is जल चित्र नृत्यम. ये जल चित्र नृत्यम किसमें है? इट इज देयर इन द कुचिपुड़ी. ओके. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ओडिसी, तो ओडिसी से नाम से पता चल रहा है ओडिशा. ओके. इट इज ऑल्सो देयर इन नाट्य शास्त्र. टेम्पल्स में होता है ये. जैन किंग खारावेल. खारावेल से याद है उदयगिरी, खंडगिरी, हाथी गुम्फा, इंस्क्रिप्शन. ओके. और ये लॉर्ड जगन्नाथ, इसके थीम, उस उनके थीम पे बेस्ड है. वैष्णविज्म का थीम है गीत गोविंद बाई जयदेव. तो गीत गोविंद कब लिखा गया था जयदेव के द्वारा, किसके कोर्ट में? क्या ये सेना, सेना डायनेस्टी में लिखा गया था, लक्ष्मण सेन? ओके.
ओडिसी म्यूजिक इज देयर। और इंस्ट्रूमेंट्स में क्या याद यूज करते हैं? पखवाज। ओके, मर्दाल या पखवाज। उसके साथ साथ सिंबल्स भी यूज होता है। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया एंड इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द महारी एंड गोतीपुआ ट्रेडिशन। नाउ दिस थिंग, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया इज व्हाट? ओडिसी। प्लीज याद रखिएगा, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ओके। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ पर? बेसिकली रॉयल कोर्ट्स ऑफ मणिपुर में यूज होता था। ये भी यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। और इसमें वैष्णविज्म का हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो क्या मैतीज जो है वो वैष्णव से इन्फ्लुएंस है? आर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णव ट्रेडिशन? यस। ओके। नाउ मणिपुरी क्लासिकल म्यूजिक, नताशा सं ओके, नताशा संकीर्तना और नाटक, बेस्ट प्रोनाउंसिएशन है नाटक संकीर्तन। सो संकीर्तन किसने सिखाया था उधर? कोई थे वहां पर भक्ति सेंट हु वाज देयर? एक तो चैतन्य महाप्रभु थे थोड़े बंगाल के साइड में, और कौन थे? शंकरा देव थे आसाम के साइड, इफ यू रिमेम्बर। यस। ओके। यहाँ पर मेल डांसर्स जो हैं वो पुंग बैरल ड्रम्स को बजाते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट। मणिपुरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पुंग। ओके। एंड देन देर इज पुंग एंड पेन्ना विच इज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। सो पुंग एंड पेन्ना याद रखिएगा, मणिपुरी से लिंक्ड है। और थांगता का इन्फ्लुएंस है। थांगता पीवाईक्यू है। थांगता, ये यूपीएससी ने पूछा था कि थांगता इज रिलेटेड टू सिक्किम, विच इज नॉट द करेक्ट थिंग। थांगता इज रिलेटेड टू मणिपुर। देन यू हैव मोहिनी अट्टम। इसको भी नाट्य शास्त्र से लिया गया है एंड ये रॉयल कोर्ट्स में यूज होता था केरला में। वैष्णविज्म का थीम था। और लास्य स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है मोहिनी अट्टम के लिए, प्लीज रिमेंबर दिस। लास्य स्टाइल आपका इज रिलेटेड टू मोहिनी अट्टम। और इसमें कार्नाटिक म्यूजिक उसको हम यूज करते हैं। ओके। और मुखाभिनय, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। कहाँ पर डांसर्स डायलॉग्स कहते हैं? डांसर्स डायलॉग्स कौन से क्लासिकल डांस में? कुचिपुड़ी में कहते हैं। यस। देन कम सत्रिया। सत्रिया किससे रिलेटेड है? हु इज द पर्सन? शंकरा देव। तो शंकरा देव इज द पर्सन जिन्होंने बोर गीत लिखा है। सो बोर गीत इज sung during Satriya performance and it is recognized as a classical dance in 2000 and a living tradition of Vaishnavites of Assam। और ये खोल यूज करते हैं और ताल यूज करते हैं। उसमें सिंबल्स आता है। ये पीवाईक्यू है बाय द वे, सिंबल्स क्वेश्चन था। ओके। यक्षगणा है क्या वैसे? यक्षगणा क्या कर्नाटका का थिएटर है एक तरीके से? यस। ऑलराइट। अब बात करते हैं छाऊ के बारे में। सो छाऊ ये कहाँ पर होता है? बेसिकली ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। सो देर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ छाऊ। सेराइकेला छाऊ जो कि झारखंड में होता है, वहां पर सिंबॉलिक मास्क पहन के करते हैं। देन पुरुलिया छाऊ, पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से याद रहेगा, वेस्ट बंगाल का छाऊ है। सो इलाबोरेट कैरेक्टर मास्क है। और मयूरभंज छाऊ इज देयर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से याद रहेगा, वहां पर कोई मास्क की जरूरत नहीं होती है। ओके। सो ओडिशा में नो मास्क इज देयर and it is part of the UNESCO intangible cultural heritage and it is performed by whom? Chau, the male dancers. Okay, Ramayana, Mahabharata, Purana, local folklore, all these things are used. Now let us talk about the important folk and tribal dances of India. So उसमें गरबा है। गरबा आया था लास्ट ईयर 2024 में, that it has been the last dance to be included in the intangible cultural heritage 2023. Okay, और ये नवरात्रि फेस्टिवल पे जनरली करते हैं। डांडिया रास, दिस इज ऑल्सो डन ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल, और फिर शरद पूर्णिमा पे भी करते हैं बट इट इज नाउ वेरी लेस डन। देन भांगड़ा, ये माझा रीजन ऑफ पंजाब में करते हैं बैसाखी के समय। गिद्धा विमेन करती है, पंजाबी विमेन। ओके। ऑलराइट। सो आइकॉनिक एक्सप्रेशन ऑफ पंजाबी फीमेल कल्चर है गिद्धा से, बेसिकली वेडिंग्स में किया जाता है। देन बिहू। सो बिहू इज डन वेयर? इट्स लोकेटेड इन आसाम and it is performed by young men and women. All right.
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2023 में फॉर द लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस। और इसका इन्फ्लुएंस सत्रिया पे देखने को मिलता है। सत्रिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सत्रिया एंड बिहू? इंपॉर्टेंट डिफरेंस। सत्रिया क्या क्लासिकल डांस में आता है, whereas बिहू इज सेड टू बी अ फोक डांस। तो याद रखिएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहू में है। ऑल राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट कालबेलिया। कालबेलिया इज इन राजस्थान एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और इसको फेस्टिवल्स पे किया जाता है। विमेन जो ब्लैक घाघरास पहनती हैं और उसके साथ ओढ़नी पहनती है, एंड देन दे स्वर्ल अराउंड। इसको सपेरा डांस भी कहते हैं। एंड गोटी पुआ, गोटी पुआ कहाँ से याद आ रहा है आपको? ओडिसी से याद आ रहा है? दैट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एंड इट इज प्रिकर्सर टू द ओडिसी। सो ओडिसी के बारे में एक फैक्ट आपको क्या पता है? दैट ओडिसी इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, एंड उसको राजा खारावेल प्रमोट करते थे। और उसके प्रिकर्सर में गोटी पुआस विल बी देयर। सो मोस्ट ऑफ द ओडिसी गुरुज, इनिशियल गुरुज वेर द गोटी पुआस, जो कि टेम्पल रिचुअल्स में ये डांस करते थे। देन लावनी इज देयर, महाराष्ट्र, एंड इट इज परफॉर्म बाय women in 9 yard sarees. Yes. Okay. ऑल राइट, और ये कहाँ पर था? ये बेसिकली एक मोरल बूस्टर था फॉर सोल्जर्स ड्यूरिंग द पेशवा एरा। 9 यार्ड साड़ी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 यार्ड साड़ी जो है, यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन करकट्टम और कारागाम, ये तमिलनाडु में है। और ये रेन गॉडेस जो है मरिया अमन, उनको इन्वोक करने के लिए। और रिवर गॉडेस गंगाई अमन, उनको इन्वोक करने के लिए। ऑलराइट, सो ये है, कुछ दिख रहा है आपको? वी हैव नथिंग इन कॉमन विद द नॉर्थ इंडियंस। ऑलराइट, करकत्तम कारागाम, ये यहाँ पर आप बेसिकली डेकोरेट करेंगे, डेकोरेटेड पॉट यूज करेंगे, काराकाम ऑन योर हेड, एंड देन आप इन्वोक किसको कर रहे हैं? मरियम्मन एंड रिवर गॉडेस गंगाई अमन को। इट्स एन एंशियंट फोक डांस, और ये संगम लिटरेचर में कुडा कोथू के नाम से जाना जाता है। देन फुगड़ी इज देयर। फुगड़ी कहाँ है? कोंकण रीजन में। ओके, सो देर आर टू काइंड ऑफ फुगड़ीज। एक है कट्टी फुगड़ी, जो कि आपका कोकोनट शेल्स को यूज करके होता है। एक है कलशी। तो कलश से आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्चर्स यूज करके। दिस इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ कोंकण विमेन। ऑलराइट, और ये गणेश चतुर्थी व्रत पे किया जाता है। ओके, देन चेराव। चेराव कहाँ होता है? मिजोरम का ओल्डेस्ट ये डांस फॉर्म है। और टिपिकली विमेन आर द डांसर्स एंड दे स्टेप बिटवीन द बीटिंग बैम्बूज। और ये चापचार कूट में होता है। सो चापचार कूट इज अ PYQ। ये आपका पहले आ चुका है। ओके, ये फेस्टिवल है। और ये सेफ पैसेज ऑफ सोल, सोल के लिए चेराव डांस किया जाता है। देन त्रिपुरा में कौन सा डांस किया जाता है? होजागिरी। एंड होजागिरी फेस्टिवल आपका लक्ष्मी पूजा के समय होता है त्रिपुरा में। और इट्स अ ग्लोबली अक्लेम्ड फोक डांस ऑफ द रेयांग कम्युनिटी। अभी है कुछ ऐसा ब्रू रेयांग का प्रॉब्लम आया है मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में? यस। ओके, सो ये याद रखिएगा, होजागिरी इज, यस, तो रेयांग ब्रू को भगा दिया था मिजोरम से। एंड दे गो वेंट एंड दे गॉट इनटू द त्रिपुरा रेफ्यूजी कैंप्स। ओके, और उसके बाद उनको फिर रेयांग्स को रिसेटलमेंट करने के लिए एक साइन किया गया था। ओके, नाउ इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो कलरी पयट्टू है। ये केरला से ओरिजिन है, एंशियंट मार्शल आर्ट है। और इसका कथकली और मोहिनी अट्टम पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर। इसको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। एंड इट इज इंटीग्रल टू द केरलाइट सोसाइटी। देन यू हैव थांगता। थांगता इज अ PYQ। कलारी पयट्टू इज ऑल्सो अ PYQ। एंड थांगता इज फ्रॉम मणिपुर। और थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड, ता का मतलब होता है स्पीयर। और इसका मार्शल आर्ट है मैती पीपल का। दिस हैज इन्फ्लुएंस ऑन मणिपुरी। ओके, तो मणिपुरी का चोलोम मूवमेंट जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। थांगटा वाज समथिंग दैट वाज यूज्ड बाय द मणिपुरी किंग्स ऑन द ब्रिटिशर्स। देन छाऊ। छाऊ में भी मार्शल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलता है। सो क्या छाऊ तीन टाइप का होता है? एक आपका होता है, देर इज मयूरभंज विदाउट मास्क। देन देर इज पुरुलिया विथ इलाबोरेट मास्क। एंड देन देर इज सराइकेला विथ अ सिंबॉलिक मास्क। ये तीन टाइप का होता है।
और ये बेसिकली मेन परफॉर्म करते हैं, देन दे सेलिब्रेट मार्शल आर्ट, एक्रोबैटिक्स एंड एथलेटिक्स। सीलाम्बम, ये तमिलनाडु का एंशियंट द्रविडियन मार्शल आर्ट है, एंड इट हैज बीन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। और बैम्बू स्टाफ यूज करते हैं। देन वी हैव गटका। गटका कहाँ है? पंजाब में यूज करते हैं, किरपान, तलवार, कटार। ओके, ऑल दीज थिंग्स, एंड इट इज एसोसिएटेड विद सिख हिस्ट्री एंड सेल्फ डिफेंस। एंड देन परिखंदा। परिखंदा कौन यूज करता है? इट यूज बाय द राजपूत कम्युनिटी ऑफ बिहार। एंड इसमें स्वॉर्ड होता है, एक खंदा होता है, और एक शील्ड होता है जिसको परी कहते हैं। ऑलराइट। एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन द छाऊ डांस। तो छाऊ डांस होता है, छाऊ डांस होता है ये आपके झारखंड और बिहार वाले एरिया में। ओके, सराई केला जो छाऊ जिसको हम कहते हैं, दिस इज परिखंदा। ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है किसका? बिहारी राजपूत से। ऑलराइट, सो आई थिंक more or less it's done. Dance form is done. So next class when we'll meet, we will try to do यूनेस्को हेरिटेज साइट और कुछ ज्योग्राफी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज जो है साइंस एंड टेक कर सकते हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी और थोड़ा बहुत बेसिक्स जो हो गया स्पेस टेक का, उसको कर लेंगे। ठीक है। सो आप नेक्स्ट क्लास में जब मिलिएगा मुझसे आप मिलिए 12 बजे, 12:30 में। 12:30 यू मीट मी एट 12:30। और हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने का 1 घंटे में। ठीक है, यूनेस्को से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है। ओके, कोई ऐसा करंट अफेयर्स नहीं हुई जो एडिशन है, दैट्स इट। चलो फिर, टेक केयर, बाय। 12:30 में मिलते हैं।